नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की अनेक शुभकामनाएं। दोस्तों, कमेंट्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे नवरात्रि के छठे दिन माता आदिशक्ति दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की उपासना विधि, सुख समृद्धि पाने के विशेष उपाय, माता की कथा। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ दुर्गा का षष्ठम स्वरूप श्री कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाती है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा और आराधना होती है। इनकी आराधना से भक्त का हर काम सरल और सुगम होता है। चंद्रहास नामक तलवार के प्रभाव से जिनका हाथ चमक रहा है, श्रेष्ठ सिंह जिनका वाहन है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी माता। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजे जाने के कारण देवी दुर्गा को कात्यायनी कहा गया। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। माँ कात्यायनी दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली है। देवी कात्यायनी की पूजन से भक्त के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से माता कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वर मुद्रा में तथा अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पण करें। इन्हें शहद अर्पित करना बेहद शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होती है। माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। शीघ्र विवाह के लिए कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा। गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पण करें। इसके बाद 3 हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करें, जो कि इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। मंत्र एक बार फिर सुने। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख ले। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर यह शहद चांदी या फिर मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो उत्तम होगा। इससे ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। माँ कात्यायनी का चित्र या फिर यंत्र के सामने रक्त पुष्प से माँ की पूजा करें। माँ दुर्गा के सामने इस मंत्र का 51 माला रोज जाप करेंगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मंत्र है ओम ह्रीम नमः। मंत्र एक बार फिर सुने। ओम ह्रीम नमः। माँ कात्यायनी इस प्रसाद से होंगी खुश, देगी सुंदरता और आकर्षण का वरदान। माता कात्यायनी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर से युद्ध करते समय जब माता थक गई तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का उन्होंने वध कर दिया। कात्यायनी की साधना और भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान जरूर अर्पण करना चाहिए, या फिर शहद आप अलग से भी माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की साधना के समय गोधूली बेला है। इस समय धूप दीप गुग्गुल से माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती है। जो भक्त माता को 5 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं में प्रसाद बांटते हैं तो माता उनकी आय में आने वाली बाधा को दूर करती है और व्यक्ति अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार धन अर्जित करने में सफल होता है।
माता कात्यायनी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। देवी भक्तों का अनुभव है कि यदि कोई कन्या इस षष्ठी पूजन को पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा से कर ले तो उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जैसा पति पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यानी कि यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसीलिए ये माता ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। गोपियों द्वारा पढ़ा यह मंत्र विवाह के लिए अत्यंत ही असरकारी और लोकप्रिय है। इस प्रकार से है: कात्यायनी महामाया महायोगिन्धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिमे कुरुते नमः। दुर्गा जी के इस रूप यानी कि कात्यायनी को आयुर्वेद औषधि में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, माचिका भी कहते हैं। कात्यायनी कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग को नाश करती है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका संबंध बृहस्पति से भी है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। माता कात्यायनी की पावन कथा। देवी कात्यायनी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि हुए तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकट दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती है। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। नवरात्रि षष्ठी तिथि को कार्य सिद्धि का मंत्र है: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र षष्ठी तिथि में मनोकामना सिद्धि के उपाय। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको देसी घी का तिलक देवी माँ को लगाना चाहिए। देवी माँ के सामने देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर के क्षेत्र में सफलता तय है। दूसरा उपाय: खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए माँ को सिंदूर तथा शहद मिलाकर तिलक करें। अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें। दोनों माँ का आशीर्वाद आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तीसरा उपाय: राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर और इत्र बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित करें। सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए 7 प्रकार की दालों का चूरा बनाकर चींटियों को खिलाने से सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, घी, मिश्री और शहद का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट से माता को तिलक लगाएं। इसके बाद अपने मस्तक पर भी इस पेस्ट का तिलक लगाएं। आपको जरूर सफलता मिलेगी। छठा उपाय: प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मिट्टी को घी और पानी में सानकर 9 गोलियां बना ले। फिर इन गोलियों को छाया में सुखा लीजिए। इन गोलियों को पीले सिंदूर की कटोरी में भरकर माता रानी को अर्पण करें। नवमी के दिन इन गोलियों को नदी में जरूर बहा दें और सिंदूर को संभाल कर रख लें। जरूरी काम में जाते समय इस सिंदूर का टीका लगाइए। सफलता जरूर मिलेगी। ग्रह कलेश निवारण के लिए करें ये उपाय: लकड़ी की चौकी बिछाए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर 5 प्रकार की अलग अलग दोनों और अलग अलग मिठाई रखें। प्रत्येक दोनों में 5 लौंग, 5 इलायची और 1 नींबू भी रखें। धूप, दीप, पुष्प अर्पित करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कात्यायनी देव्ये नमः। मंत्र एक बार फिर सुने। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है।
मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे ओम कात्यायनी दिव्ये नमः। और फिर इस एक माला शनि पत्नी की स्तुति की करें। तत्पश्चात ये सारी सामग्री किसी पीपल के पेड़ में के नीचे चुपचाप रखकर आना है। बहुत ज़रूरी है कि गृह प्रवेश से पहले हाथ पैर जरूर धो लें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।